मेटाबॉलिज्मो टीवी में खुश आमदी। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत जॉर्ज के साथ निजी चर्चा कर रहा, क्योंकि वह मुझसे पूछा कि क्या हो रहा है। मैं कह रहा कि कैमरे के बाहर नहीं, हम बाहर बात करते हैं ना। उसने पूछा कि रोटी खाकर असहिष्णुता होती है तो क्या होता है। ग्लूटेन या रोटी में किसी चीज़ की सहनशक्ति नहीं है तो नहीं। मैं वक्री रेखा के बारे में समझा रहा था, ये क्या होता है। जॉर्ज और मैं बातचीत कर रहे थे, उसे शेयर करने का फ़ायदा उठा सकते हैं। ध्यान दें, मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति मधुमेह नहीं होता है, उदाहरण के लिए, और सुबह उठता है, तो एक गैर मधुमेह व्यक्ति का खून में शुगर, ग्लूकोज निरंतर नहीं होना चाहिए। गैर मधुमेही होने चाहिए 70 से 85 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो मधुमेह के बारे में जानने के लिए ज़रूरी है। इससे हमें यह झांत होता है कि मधुमेह का स्तर स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। मैंने छोटी सी चीज़ खरीदी है जो अद्भुत है। मैं थोड़े से चुभाने देता हूँ क्योंकि मैं अभी मधुमेह के बारे में बात कर रहा हूँ। डायबिटीज सिन प्रॉब्लम्स नई पुस्तक ली मैंने। मधुमेहियों के साथ वास्तविकता चाहिए और चुभाना शुरू किया है। मेरी पत्नी और मैं कुछ महीनों से खाने के विभिन्न पदार्थों के प्रतिक्रिया को जानने के लिए इंजेक्शन लगा रहे हैं। बेहतर तरीका जब कोई अपने शरीर में अनुभव करता है। नहीं, मैंने शरीर के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैंने पहले से ही चावल जैसे खाद्य पदार्थ की जानकारी हासिल की है। थोड़ा सा चावल खाने से मेरा शुगर बढ़ जाता है, चाहे जितना भी कम खाऊं। ये मेरे शरीर के लिए चावल के प्रति असहिष्णुता है, इसे सहन नहीं करता। मेरे शरीर को इसका सहन नहीं होता। फिर भी अगर मैं चावल की जगह क्विनोआ खाऊं, जो मधुमेहियों और वज़न कम करने वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन चीनी को धीरे धीरे बढ़ाता है और मेरे पेट को नहीं बाहर निकालता, न मुझे नींद आती है, तो मैं अपने घर में उदाहरण के लिए बदल गया हूँ। लेकिन वह मैं एक और एपिसोड के लिए करता हूँ। चावल को क्विनोआ से बदल दिया है। प्यूर्तो रिको में हम चावल और राजमा खाते हैं ना। यह हमारा पारंपरिक व्यंजन है, जैसा मैक्सिकन के लिए रोटी है और कोस्टारिका के लिए। सही है ना, उनके गाल्लो पिंटो और ऐसे ही ना। अब मैं किनोआ और राजमा खाता हूं और यह बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन यह बहुत कुछ मेरे शरीर के व्यवहार से संबंधित है। मेरे शरीर में शक्कर की प्रतिक्रिया जब मैं कुछ खाता हूं। तो मैं उन्हें समझा रहा था कि जो मधुमेही नहीं है उसका निराहार रक्त शर्करा, जो सुबह उठकर भोजन नहीं करता, 70-35 बीच होना चाहिए। जब व्यक्ति वह है, चलो कहते हैं लगभग 46 से 99, नहीं, वह पहले से थोड़ा ऊंचा है, नहीं, यहाँ तक कि वह अपने पूर्व से थोड़ा अधिक ऊंचा है, नहीं, और जब ये 100 प्लस हो जाता है तो हम प्री डायबिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। और डॉक्टरों ने तय किया है कि जब ये 125 से ऊपर हो जाता है, ठीक है, ये मधुमेह है, ठीक है, तो ग्लूकोज का ना यहाँ होना चाहिए। जितना आप सत्ता शयाती के पास होंगे, यदि आपको संदेह होता है तो चाहे आपको मधुमेह ना हो, फार्मेसी जाएं, इसकी एक चीज़ खरीदें, 1 मीटर खरीदें, पिंच करना सीखें। ये एक मूर्खता है। और सुबह उठते ही ग्लूकोज को मापें, फिर खाने के बाद और खाने से पहले उसे दोबारा मापती है, और 2 घंटे बाद अपनी घड़ी पर एक अलार्म या कुछ भी रखती है और 2 घंटे बाद जांच करती है। यदि वह चीनी 130 से ऊपर है तो डायबिटीज़ की जांच करने के लिए जाएं, क्योंकि चीनी कभी भी आपके खाने के 2 घंटे बाद 130 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यह मतलब है कि आपको मधुमेह हो सकता है, लेकिन चिकित्सक के साथ जांचना चाहिए। जब कोई व्यक्ति शरीर नहीं सह सकता और खाता है तो क्या होता है? शरीर का न्यूनतम चीनी स्तर 70 के बराबर होना चाहिए, 70 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। हम यहाँ एक स्केल करेंगे, 70, 80, 90, 100, 110, 100, अलविदा 120, 130, और क्या नहीं, यहाँ हम एक स्केल करेंगे। ठीक है, जब आप खाते हैं हम आपको बताएंगे कि आप खा रहे हैं, और इसके साथ हम एक समय सारणी भी देंगे। हम यहाँ 2 घंटे रखेंगे, ठीक है, 2 घंटे का समय। तालिका में क्या हो रहा है? यदि आप रोटी गेहूं से बना कुछ खाते हैं और आप रोटी के प्रति सहिष्णु नहीं हैं, तो यह वक्र वाकई ऐसा होगा और कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। जब आप सुबह नाश्ते में रोटी खाते हैं तो यह ऐसा होगा 70, यहाँ से ऊपर जा सकता है 110, 120,
ऐसा कुछ है। और यहां यह गिरता है और यहां लगभग 70-80 वापस आता है। यहां यह एक सामान्य कर्व है ना। व्यक्ति रोटी की असहिष्णुता नहीं होती, आप मधुमेही हैं या रोटी की असहिष्णुता है और आप रोटी की असहिष्णुता हैं जिसमें शरीर रोटी को सहन नहीं करता है, तो यह होगा। मैं रोटी के प्रति असहिष्णु हूं, शरीर को इसका सहन नहीं होता, ग्लूटेन से बचता हूं। ये करो, ऐसा करो, यहां से ऊपर चढ़ो, यहां ऊपर चढ़ो, 200 या जो भी हो। और फिर जब शरीर देखता है कि शरीर यहां ऊपर है, तो शरीर शुगर के बहुत ज्यादा होने पर एक भारी गोली के साथ प्रतिक्रिया करता है। पैनक्रियास शरीर को शुगर से बचाने के लिए एक भारी गोली इंसुलिन करता है, और यह इंसुलिन की गोली, भारी इंसुलिन की गोली एक तेजी से नीचे आने का कारण बनती है। बहुत बार 60 या 50 तक नीचे आती है। क्या यह वह है जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है? यह शुगर का एक गिरावट है, क्या आप ऐसा समझते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया शरीर द्वारा एक अतिरिक्त इंसुलिन के कारण उत्पन्न होने वाली एक ग्लूकोज की ड्रामेटिक गिरावट है, जो ग्लूकोज की बहुत अधिक वृद्धि देखकर होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में, नीचे रक्त शर्करा कभी नहीं होती है जब तक आपने सफेद कार्बोहाइड्रेट की एक बड़ी मात्रा नहीं ली हो। यदि आप अपने ऊर्जा की कमी से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो शरीर के शर्करा को बहुत कम कर देता है, तो रोटी, चावल, आलू या चीनी को खाना बंद करें। रक्त में शुगर की कमी को पूरी तरह दूर करने के लिए यह आर्टरी प्राप्त करने से शर्करा स्तर की समस्या नहीं हो सकती है। शरीर प्रतिक्रिया देता है, वही तरीका है। मैंने जॉर्ज को जवाब दिया है। अब जॉर्ज जानता है, वह छिपता है और कोका कोला पीता है और ऐसी सब चीजें, लेकिन वह एक ऐसा पतला आदमी है जिसे मैं प्यार से एक पतला आदमी कहता हूं, जो सब कुछ खाता है। मैं नहीं। मैं खाना देखकर ही मोटा हो जाता हूं क्योंकि मेरी खुराक धीमी होती है, मेरे पास मेटाबॉलिज्म टीवी है। लेकिन इस ग्लूकोज की गिरावट को हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है और इसे मुख्य रूप से शरीर, तंत्रिका और हार्मोनिक प्रणाली के एक ड्रामेटिक प्रतिक्रिया के कारण एक आक्रामक आहार के रूप में उत्पन्न किया जाता है। जब शरीर कोई आक्रामक आहार नहीं सह सकता है, तो शरीर एक भारी मात्रा में इंसुलिन की एक गोली के साथ प्रतिक्रिया करता है। जैसे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए इम्यून सिस्टम की एक गोली, वह इंसुलिन की मात्रा को नीचे आता है। सही। मधुमेह कम कर सकते हैं और हटा सकते हैं जब तक आप उन आहारों को हटा दें जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। कौन सा आहार हानिकारक हो सकता है? ग्लूकोज एक मधुमेह रोगी 2 घंटे बाद मापता है, और अगर ऊपर उछाल गया है तो आप जानते हैं कि वह आहार उत्पन्न कर रहा है। सच्चाई हमेशा जीतती है।